आपके हार्मोन्स का बैलेंस, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ज़रूरी है बल्कि आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। और ये आप खुद भी जानते हैं कि जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो आप एक अलग सा ही चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। फिज़िकल हेल्थ में भी कई सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, लेथार्जी आएगी, वेट गेन होगा, तो कई सारी परेशानियां होती हैं। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन और थकान जो है वो आपकी रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है, ना सिर्फ आपकी हेल्थ को बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी अफेक्ट करता है। अब मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इरेगुलर साइकिल अगर हो तो उसके लिए मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताऊं, और इसी पे है आज की वीडियो। सबसे पहली बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 30 डेज़ का ही हो। 21 दिन से 45 दिन तक का साइकिल होता है, इसके बीच में कोई भी रेंज हो सकती है, पूरी साइकिल की रेंज है। किसी को 21-25 डेज़ में भी पीरियड्स आते हैं, किसी को 45 डेज़ में भी आते हैं। ये अगर रेगुलरली आ रहे हैं तो कम टाइम में आते हैं या ज़्यादा टाइम में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर इरेगुलर आते हैं, कभी 20 दिन में ही आ जा रहे हैं, कभी 3 महीने नहीं आ रहे हैं, कभी 6 महीने नहीं आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उस पर काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए वो है अनराइप पपाया का कंजम्पशन। जो कच्चा पपीता होता है वो आप खाइए, क्योंकि वो जो यूटेरस के जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करने में हेल्प करेगा। हो सकता है कई बार 3 दिन में 5 दिन में ही पीरियड्स आ जाएं जब आप इस कच्चे पपीते का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो अगेन बहुत आसान है, जिंजर और बे लीफ का काढ़ा। 1 से 2 तेज पत्ते ले लेंगे और आधा इंच से 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगे। अदरक को कूट लीजिए आप मोटर पेसल से, और लगभग 1.5 कप पानी उसमें डाल लीजिए। उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए गैस पे। जैसे ही उसमें उबाल आ जाए उसको आप गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और धीमी गैस पे उसको कुक होने दीजिए। जब पानी जो है वो आधा बचे तो उसके बाद आप उसको स्ट्रेन करके पी सकते हैं। और ये एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक आयुर्वेदिक बुक से, और बहुत ही रेमेडी ये जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है, खुद पर ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसमें आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं अगर आपको सॉल्टी वर्जन चाहिए, या फिर आप इसमें थोड़ा सा कोई नेचुरल स्वीटनर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके इफेक्ट को और एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इसमें आप जो रियल सिनेमन होती है, सेलॉन सिनेमन, वो भी 2-3 इंच का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको भी साथ में बॉईल कर लीजिए। बिकॉज सिनेमन जो है वो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छी स्पाइस है। सबसे अच्छा मसाला जो होगा हार्मोन्स बैलेंस के लिए उसमें से एक है रियल सिनेमन। बट नॉर्मली जो दालचीनी आपको अपने आसपास की दुकान में मिलती है वो फेक सिनेमन है, वो काशिया सिनेमन है, वो नहीं यूज़ करनी है। उसके बदले सेलॉन सिनेमन, जो रियल सिनेमन जिसे कहते हैं, वो आपको यूज़ करनी है। जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ आज, उन सबको आप साथ में भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक करनी है, 2-3 को भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इन सभी चीज़ों को एक साथ करेंगे तो रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है शतावरी का इस्तेमाल करिए। पहले तो अपना डिनर जो है वो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले ख़त्म करिए, और बेड टाइम के 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप दूध ले सकते हैं। दूध जो है वो देसी गाय का दूध ही हो, और देसी गाय के दूध में आपको डालना है 1 चम्मच देसी गाय का बिलोना मेथड से बना हुआ घी, और उसमें आपको डालना है शतावरी चूर्ण। ये आपको बेड टाइम पे लेना है। ऑल्सो इसमें और अच्छा होगा कि आप कुछ आड़िव सीड्स मिला दें। हलीम के जो बीज होते हैं जिसको आप पहले पानी में भिगा कर रख सकते हैं या दूध में भिगा सकते हैं, आधा चम्मच काफ़ी होगा, वो आप इसके साथ ले लेंगे। तो आपको दूध में डालना है आधा चम्मच भीगा हुआ हलीम का सीड्स, शतावरी चूर्ण 1 छोटा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच देसी गाय का घी। अगेन देसी गाय का घी, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो, किसी भी तरीके की मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको मदद ही करेगा। और ऐसे भी फीमेल्स को ज़्यादा फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू अ मेल बॉडी, बिकॉज फ़ैट जो है वो हेल्प करता है आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखने में। और इसीलिए आप देखेंगे कि फीमेल्स की बॉडी पे बहुत सारी जगह फ़ैट का एक्यूमुलेशन होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमारे हिप्स हैं वो ब्रॉडर होते हैं, हमारा चेस्ट एरिया जो होता है वो ब्रॉड होता है कंपेयर टू मेल्स, और इसीलिए देसी गाय का घी का कंजम्पशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट मेक श्योर कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, ट्रेडिशनल मेथड से बना हुआ हो। जो भी प्रोडक्ट्स मैं मेंशन कर रही हूँ जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओनली फॉर योर कन्वीनियंस। चौथी होम रेमेडी है कि आपको मेथी दाना, कैरेट सीड्स यानी गाजर के बीज, मेथी के बीज और मूली के बीज, जो कि हो सकता है आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाए, नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए।
तीनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में ले लेंगे, यानी तीनों को समझिए एक एक कप ले लिया आपने, तीनों को पीस लेंगे, आप पाउडर बना लेंगे, एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे। और इस पाउडर को एक छोटा चम्मच लेंगे आप दिन में 2 बार अशोका रिस्ट के साथ। अशोका रिस्ट एक वुमन टॉनिक होता है जो कि अगेन वेरी गुड फॉर ऑल द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, चाहे एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, अंडर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इरेगुलर पीरियड्स हैं, सिस्ट है, पीसीओडी है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अशोका रेस्ट अच्छा है आपके लिए। ये आप आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद ले लेंगे दिन में 2 बार। और 5वीं और आखिरी रेमेडी जो आपको रोज़ करनी है वो है हिप बाथ, जो कि मेरुदंड स्नान जो होता है, स्पाइनल बाथ, उसकी तरह होता है हिप बाथ। कैसे करना है, एक बड़ा सा टब आपको लेना है और उसमें आपको इस तरीके से बैठना है कि आपका जो हिप वाला हिस्सा है वो पानी में होगा, ये हिस्सा जो है वो ऊपर होगा और पैर वाला हिस्सा टब के बाहर होगा। पानी आपको उसमें इतना ही लेना है कि सिर्फ आपका जो हिप एरिया है वो पानी में भीगा हुआ हो, नाभि तक भी पानी नहीं आना चाहिए, नाभि के नीचे पानी होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा पानी आप ले लेंगे और उसमें अपने हिप्स को आप इमर्स कर देंगे और इसमें आपको बैठना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद आप अपना नॉर्मल स्नान कर सकते हैं। तो रोज़ जब आप स्नान के लिए जाते हैं तो इस चीज़ के लिए 10-15 मिनट निकालिए और हिप बाथ लीजिए। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए जब भी आपको इरेगुलर पीरियड्स हो, और आप देखेंगे कि इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने पीरियड्स को रेगुलराइज करने में। अगेन ये क्यों काम करेगा, बिकॉज ऐसा करने से आपकी बॉडी में 2 अलग अलग टेम्परेचर हो जाते हैं, और जब 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपकी बॉडी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज़ होता है, और जब आपकी हिप रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, आपके ओवरीज़ के रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हाईली रिकमेंडेड एंड वेरी ईजी, ऑल्दो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग। ऑल्सो मेक श्योर कि इन सब के साथ अगर आपके पीरियड्स आ भी जाते हैं तो उसके बाद उसको रेगुलर रखने के लिए आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करेंगे। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो 4 बेसिक्स हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के, आहार, विहार, आचार और विचार, इन सब पे काम करेंगे तो ही आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और फिर आपको बार बार वो प्रॉब्लम्स रीअकर नहीं होंगे और बार बार आपको उन पे काम नहीं करना होगा। आहार मतलब डाइट, विहार मतलब रिक्रिएशन, आचार मतलब कंडक्ट, और विचार मतलब आपके थॉट्स। तो पॉजिटिवली थिंक करिए, काइंडली बिहेव करिए, डाइट को हेल्दी रखिए और अपने रेस्ट पे, अपने रिक्रिएशन पे ज़रूर काम करिए। अगर आप ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फिर नहीं होगी और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ड्रिल आपको पता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। आपके रिजल्ट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे वीडियोस पे और काम करने के लिए। आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो भी नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।